हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने जो कर्म किए हैं अब उनका हिसाब किताब होने वाला है, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो किया है कर्म अब उनका भोग देखने को मिलेगा, क्योंकि अब शनिदेव अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव अब मार्गीय अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। वर्तमान में शनिदेव मीन में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री जब हुए थे तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि शनिदेव कुंभ में आ चुके हैं, जो कि ऐसा नहीं था और हमने इसकी चर्चा विस्तार से की थी। शनिदेव मीन में ही थे और मीन में ही हैं, और अब जब मार्गी भी होंगे तो मीन में ही अभी गोचर करेंगे। इनका गोचर काल आप जानते ही हैं कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक होता है, और शनि कर्म फलदाता कहलाते हैं। तो आपके जो कर्म हैं उनके फल देने वाले। देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ना तो ढैया है ना 7.5 है, परंतु क्या अब शनिदेव के इस परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव आएंगे? वो कौन से कर्म हैं जिन कर्मों का फल आपको किस रूप में मिलेगा, शनिदेव किस रूप में आपके कर्मों का फल देंगे, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव मिथुन वालों के लिए भाग्य भाव का आधिपत्य रखते हैं, और साथ में आपके 10th भाव का भी आधिपत्य, ये 8th भाव का भी आधिपत्य रखते हैं, और 10th भाव में वर्तमान में यानी आपके कार्य क्षेत्र में ही गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर काल और खासकर ये मार्गी काल आपके जीवन में करियर में बदलाव लाएगा। कैसा बदलाव? बदलाव आप जो काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपको जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती हैं, आपका काम काज बढ़ सकता है। अब काम काज बढ़ने के अब देखे जाए तो अलग अलग मायने हो सकते हैं हर व्यक्ति के लिए। काम बढ़ने से बेनिफिट भी बढ़ेगा, आपको लाभ भी होगा, और काम बढ़ने से थोड़ा सा लगेगा कि अरे बहुत काम हो गया, अब किया नहीं जा रहा। यानी कि चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पर्सनल जो भी जैसे भी काम करते हो, सिर्फ एम्प्लॉय हो या जैसे भी, तो आपका काम काज अब बहुत बढ़ेगा। हो आपके जीवन में हो सकता है कि पद प्रमोशन हो जिसकी वजह से काम बढ़ जाए, या XYZ जो भी रीजन हो, काम में बढ़ोतरी होने वाली, क्योंकि शनिदेव आए हैं और मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, तो ये आपसे काम करवाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि जब काम करवाएंगे तो बेनिफिट भी देंगे, आपको धन लाभ भी करवाएंगे, और आपको मान सम्मान भी शनिदेव दिलवाएंगे। और आप यदि अपने लाइफ में ये महसूस कर रहे थे कि आप काम तो करते हैं पर उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले लेता है ना, तो इसलिए अब शनिदेव जब आए हैं तो ये कर्मफल दाता है, तो आपके कर्मों का जो यश है वो आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है शनिदेव का यहाँ पर गोचर काल करना। आपके भाग्य में भी वृद्धि शनिदेव करेंगे, जिससे कई सारे काम आपके बन सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको अचानक लाभ तो दिलाएंगे शनिदेव, अचानक कुछ चीज़ें जीवन में चेंज हो जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें अचानक होंगी जो कि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, क्योंकि ये कर्म फलदाता आपके कर्मों का हिसाब देंगे। परंतु आप पिछले कुछ समय से जब से शनिदेव यहाँ मीन राशि में आए हैं, तो आपने शनिदेव की मीन राशि में गोचर काल को देखा होगा कि व्यय की स्थितियाँ लगातार बन रही हैं, या तो इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले और यात्राओं की स्थितियाँ, लंबी यात्रा, और साथ में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते, घर गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर दिक्कतें लगातार जो है तो आपको देखने को मिल रही है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि मैरिज लाइफ में और बिजनेस को लेके भी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं।
तो यदि ऐसी स्थितियां ऊपर नीचे हैं तो समझिए कि शनिदेव आपको जो प्रभाव हो बहुत अच्छा नहीं दे रहे। और यदि इसके विपरीत है, यानी कि ये सब चीज इन जगहों पर बहुत अच्छा हो रहा है, तो समझिए बहुत अच्छे फल देने वाले। डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, आपके काम में जो बढ़ोतरी होनी है उससे कुछ इंक्रीमेंट होगा सैलरी में। डिपेंड करता है संदेह आपकी कुंडली में कैसे है। यदि जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं आप, जरूर चेक करिए कि संदेह कैसी स्थिति में। यदि अच्छी स्थिति में संदेह है, आपके योग अच्छे बना रहे हैं, योग संयोग आपके लिए, तो फिर संदेह की ये प्रभाव आने वाले समय में बड़े अच्छे रहेंगे। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है या अन्य स्थितियां पीड़ित अवस्था में हैं, तो फिर यहाँ पर संदेह दिक्कतें भी दे सकते हैं। तो आपको जरूर एक बार अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना है या तो करवाना है। इसके अलावा क्या उपाय किया जा सकता है जिससे संदेह के अच्छे प्रभाव मिले? तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि यंत्र आता है, और हनुमान यंत्र भी अपने घर में स्थापित ऑफिस में कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे, और विधि विधान से स्थापित करके और फिर सेवा करें। और आप शनि के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों का जप ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, और इसके अलावा अन्य शनि के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला में जप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यदि आप चाहें बड़ी सरलता से तो 7 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। और संदेह देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कामों को बहुत जल्दी अब करेंगे, और इनकी जो गति है तो अब बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बड़ा ही सरल तरीका है, वो है कर्म। शनिदेव कहते हैं जो कर्म करता है उसके लिए अच्छे फल देने वाले बन जाते हैं। तो अच्छे यदि कर्म करेंगे तो अच्छे फल शनिदेव देंगे। कमेंट में ये जरूर बताइए कि शनिदेव की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, जिससे आप ये देखिए, ये जरूर है कि शनिदेव को समझना बहुत सरल है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शनिदेव यदि अच्छे फल दे रहे हैं, मैंने बताया, तो समझ लीजिए कि कैसी स्थिति में है, और मैं दोनों का फल बताया कि कैसे फलित दे रहे हैं तो कैसी स्थिति में है। तो इस चीज को बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।